हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स एनालाइज निफ्टी और अब ट्यूसडे को निफ्टी कैसा बिहेव कर सकती है। व्हाट अ डे। मैंने अपने पहले ही एनालिसिस में बोला था, जब निफ्टी 17,500 ब्रेक कर देगी हम निफ्टी को बहुत नीचे देख सकते हैं। एंड टुडे जस्ट इन 2 days निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अराउंड 17,000। इतनी जल्दी इसने 2 दिन में 500 पॉइंट्स का मूव दे दिया एंड लोगों ने बहुत प्रॉफिट्स भी कमाए हैं इस वजह से। सो अब निफ्टी का क्या है, कहाँ जा सकती है निफ्टी। सो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का 16,900 पर है। तो 16,900 के बाद एक तो निफ्टी बाउंस ऊपर कर सकती है। सेकंड पॉइंट जो हमें नोट करना चाहिए वो ये है गैप डाउन। मैंने आपको हमेशा बताया है, निफ्टी गैप डाउन गैप अप कभी भी होता है, उसको फिल करने आती है। तो ये अभी तक गैप डाउन फिल नहीं हुआ, तो निफ्टी एटलीस्ट 17,400 तक फिर से आ सकती है इस गैप डाउन को फिल करने के लिए। और दूसरा हमारा यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट 16,900 है। अब ट्यूसडे वाले दिन क्या हो सकता है, या तो ये ऊपर जाकर वापस नीचे बाउंस बैक मार सकती है या नीचे से वापस ऊपर बाउंस बैक मार सकती है। इन बोथ ऑफ द केसेस निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करना चाहिए। जो निफ्टी का पीसीआर है वो भी अराउंड 0.56 है, जो बहुत ही कम है। इस पीसीआर का मतलब ये होता है कि कभी भी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी बुलिश हो जाएगी। आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा रहनी चाहिए सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइस हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। कहाँ तक? 16,500 तक। लास्ट मेरी एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची हमारा टारगेट 16,500 है। जो 16,900 है ये बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है जो आराम से ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको अपने लास्ट एनालिसिस में ये भी बताया था कि 17,000 जो 150 का सपोर्ट लेवल है वो भी बहुत ही आराम से ब्रेक हो जाना चाहिए, जो निफ्टी ब्रेक कर चुकी है। यहाँ पे हमें कोई भी रिवर्सल अभी नज़र नहीं आ रहा। 16,500 के बाद ही समझ में आएगा कि निफ्टी वहाँ से यू टर्न लेती है, ऊपर की तरफ जाती है या और नीचे जाती है। लेकिन जो भी हमारे ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं उसके हिसाब से नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई निफ्टी का कुछ ऊपर टर्न आने वाला है, निफ्टी बुलिश होने वाली है। तो सेल ऑन राइज हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। 16,500 हमारा टारगेट है। डेली एनालिसिस के हिसाब से एक छोटा सा यहाँ पर सपोर्ट है 16,900 का, और ये कि गैप डाउन है, ये फिल होना बाकी है निफ्टी से। तो आप ये मत कीजिएगा कि कल सुबह आपने फिर से सेल कर अपना पुट बाय कर लिया या कॉल सेल कर दी, ये काम मत कीजिएगा। आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी निफ्टी थोड़ा सा होवर अराउंड कर सकती है यहीं पर ही बिफोर गोइंग फर्दर डाउन। और हो सकता है कि ये सीधा सीधा नीचे भी आ जाए। अगर डाउ जोन्स और नीचे चला जाता है तो हो सकता है ये और भी नीचे आ जाए। लेकिन जब तक 16,900 के आसपास प्लीज़ पुट मत बाय कीजिएगा, कॉल्स मत सेल कीजिएगा। और हमारे बहुत चांसेस हैं कि 17,350 तक या 300 तक निफ्टी आ जाए, थोड़ा सा बस रिट्रेस करने के लिए। तो ये अभी तक का हमारा सिनेरियो है निफ्टी को लेके। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी अभी अपने बिल्कुल सपोर्ट के साथ पास बंद हुई है, विच इज़ 38,400 का सपोर्ट है। एंड मैंने अपने लाइव एनालिसिस में, बैंक निफ्टी की लाइव एनालिसिस में बताया था कि इंट्राडे टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ और पुट्स मत बाय कीजिएगा वरना आप लॉस फेस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम है, यहाँ पर एक छोटा सा गैप डाउन है जो बैंक निफ्टी को फिल करने ऊपर आना चाहिए। इन केस बैंक निफ्टी 38,400 भी तोड़ देती है तो नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो 36,500 का है। 37,500 का टारगेट है। अगर ये वाला 38,400 को भी ब्रेक कर देती है, जो मुझे नहीं लगता है इतनी ईजिली अब ब्रेक होने वाला है, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट बनता है, उसके बाद ही वो नीचे आएगी। तो
अभी कोई पुट एंड कॉल प्लीज़, बहुत मार्केट वॉलेटाइल है, कोई भी फॉरवर्ड मत लीजिएगी अपनी पोजीशन सेल करने की, ऑप्शन सेल करने की या ऑप्शंस बाय करने की। प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों को लॉस हो रहा है इतनी वॉलेटाइल मार्केट में, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आप ट्रेड कैसे लें, अब कहाँ रुकेगी मार्केट, कहाँ रिवर्सल आएगा। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ में कि अब उनको लग रहा है कि ये बॉटम आउट है, अब ये रिवर्सल हो सकता है, या अब तो 2 दिन से मार्केट इतनी नीचे गिर चुकी है और नीचे गिरेगी, कुछ लोगों को ये लग रहा है। ऐसे मत कीजिए, इसीलिए उस हिसाब से लोग गैम्बल कर रहे हैं। प्लीज़ ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह मत लीजिए, ट्रेडिंग को एज अपना बिजनेस की तरह लीजिए और इंट्रा डे ही कीजिए फॉर सम टाइम, जब तक मार्केट थोड़ी सी सेटल नहीं हो जाती और वॉलेटिलिटी कम नहीं हो जाती। सो अगर आपको मेरे एनालिसिस से कुछ बेनिफिट मिल रहा है सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, थोड़ी सी हम वार्तालाप करेंगे, कॉन्वर्जेसन करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, मुझे भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या नहीं आ रही। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।